अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों का स्थान यदि आपको याद नहीं है तो आप इन चैप्टरों को तेज़ी से सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि पहला जो है चैप्टर्स ये है जो कि अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। उसके बाद से दूसरा जो चैप्टर को आप यदि अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों का स्थान यदि आपको मालूम नहीं है तो आप दूसरा चैप्टर को भी तेज़ी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद से तीसरा जो है वह चैप्टर है जो एनोलॉजी है, एनोलॉजी जो कि सादृश्यता हिंदी में कहा जाता है। चौथा क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन चैप्टर यानी कि वर्गीकरण में प्रश्न पूछे जाते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्थानों से संबंधित। और पांचवा एक चैप्टर जो आ जाता है वो है सीरीज। तो आप इन 5 चैप्टरों को यदि अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के जो अक्षर हैं उनका स्थान यदि आपको मालूम नहीं है तो आप इन चैप्टरों को तेज़ी से सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आप इनको तेज़ी से सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए। इसी वीडियो में आपको इनको जो ए से जेड तक के अक्षर हैं उनका स्थान याद एकदम फिक्स हो जाएगा। तो आइए आपके सामने जो है पिछले कुछ ट्रिकों के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि इन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को कैसे याद रखें। तो ए से जेड तक के अक्षर जो है 26 अक्षरों को कैसे याद रखें। तो पहला 3 के गुणज के रूप में है कफिलो रुक्स। अब ये 3 के गुणज यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अब सी का जो है सी तीसरे स्थान पर है, एफ 6वें स्थान पर है, जो है आई 9वें स्थान पर है, एल 12वें स्थान पर है, ओ 15वें स्थान पर है, आर 18वें स्थान पर है, यू 21वें स्थान पर है और एक्स 24वें स्थान पर है। यदि अब भी आपको नहीं याद हुआ है तो दूसरा ट्रिक ये है जो कि इजोत जो 5 के गुणज के रूप में है, जो कि 5 के गुणज के रूप में है। अब ये ई 5वें 10, 15, 20 और ये वाई 25 5 के गुणज के रूप में। ई का स्थान 5वें नंबर पर है, जे 10वें नंबर पर है और ओ 15वें नंबर पर है और टी 20वें नंबर पर है और वाई जो है 25वें नंबर पर है। यदि अब भी आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक फिगर के माध्यम से जो है ए से जेड तक के सभी वर्णमाला जो है अक्षर हैं उनका स्थान आपको फिक्स याद हो जाएगा, जो कि एक फिगर के माध्यम से जो फिगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो आइए आपको कैसे याद करना है वो फिगर दिखाते हैं। जैसे कि ई है, ई तो आपको मालूम है कि ई 5वें नंबर पर है, गिन लेंगे। एफ जो आपको एफ कैसे दिख रहा है, एफ बनाएंगे तो एफ कैसे दिख रहा है। यदि एफ को ऐसे बनाएं और ऐसे डाट डाट करके ऐसे कर देते तो कैसे दिख रहा है, 6 जैसा दिख रहा है। ठीक, उसके बाद से जी को हम ऐसे लिखते हैं और जी को यदि हम फिगर में बनाएं
याद करने के लिए तो जी को कैसे बनाएंगे, तो जी को ऐसे करके ऐसे, और यदि इसी में हम ऐसे कर दें 7, तो ये कैसा फीलिंग हो रहा है, ये 7 जैसा, यहाँ तक तो ये 7, तो जी का स्थान 7वें नंबर पे है। अब उसके बाद से बारी आती है एच की। तो एच को कैसे हम स्थान एकदम फिक्स जो है दिमाग में फिगर देखते ही मालूम चल जाए कि जो है एच जो कि किस स्थान पर है, उससे जानने के लिए एच को सर्वप्रथम बना लेते हैं। कैसे जो है फिगर सेट करेंगे अपने मस्तिष्क में, तो एच ऐसे बनता है, उसके बाद से ये डॉट 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 डॉट, ठीक, उसके बाद से यहाँ से डॉट, तो ये कैसा आपको दिख रहा है, एकदम 8 जैसा दिख रहा है। तो एच का स्थान 8वें नंबर पर है। उसके बाद से बात आती है आई की। तो आई आपको जो है कैसे दिखेगा कि किस स्थान पर है, ये फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद से आई आपको ऐसे बनता है। अब इसको यहाँ से डॉट डॉट करके ऐसे, तो ये कैसा बना हुआ दिखाई दे रहा है, 9 जैसे। तो आई का स्थान 9वें स्थान पर है। उसके बाद से बात आती है जे की। तो जे को इस ज्योति के माध्यम से आप याद कर ही लेंगे, जैसे कि ऊपर हमने बताया है 10 नंबर पर है। उसके बाद से बात आती है एम, कि एम किस स्थान पर है। तो एम का स्थान आप बनाएंगे एम जब, तो ये मानना है कि ये जो एक है, ये एक इसको मानेंगे, ठीक। उसके बाद से कितनी लकीरें हैं एम में, 1 2 3, तो 3, यानी कि एम का स्थान कितना है, 13 नंबर पर है। उसके बाद से जो है नेक्स्ट आगे आपको याद करा दें, तो एन उसके बाद से आता है। तो एन जो है आपको कैसे दिखेगा, तो एन एक बार फिगर के माध्यम से आपको जो है दिखाते हैं कि एन का स्थान कैसे फिगर के माध्यम से आप हमेशा दिमाग में सेट रहे। तो उसके लिए आपको ये एन, ठीक, तो ये एन के लिए 1, और ये सीधे आपको ऐसे दिखेगा, यानी कि 4, यानी कि एन का स्थान जो है 14वें नंबर पर है। उसके बाद से बात आती है क्यू की। क्यू को कैसे याद रखें कि उसका स्थान किस नंबर पे है। तो क्यू आपको ऐसे बना हुआ दिखेगा। तो इसको फिगर के माध्यम से कैसे याद करें, तो ये एकदम इसको हम 7 बना लेंगे, तो 7। अब हमें मालूम है कि जी का स्थान क्या है, 7 है। जी 7वें स्थान पर है, तो उसको तो हम, तो क्यू तो 7वें स्थान पर होगा नहीं, यानी कि ये फिक्स है कि क्यू इसके अगले जो है आने वाले जिसमें 7 उपस्थित हो उसमें उपस्थित होगा। तो यानी कि 7 के बाद यदि 7 है, तो उसके बाद से यदि अगले में दहाई में यदि 7 आए, तो किस में, 17 में, 2 अंकों में 17, 2 अंकों में चले जाएंगे, तो यानी कि 17, क्यू का स्थान क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसके बाद से बात आती है आर की। तो आर को एक फिगर के माध्यम से कैसे सेट करें, तो आर आपको ऐसे ऐसे दिखेगा। अब बताइए कि ये 1 हो गया, उसके बाद से ये यदि मिला दें यहाँ से और यहाँ, तो ये 8 जैसा दिख रहा है, यानी कि आर का स्थान 18वें स्थान पर है। एस की बात आती है, तो एस आपको जो है फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि एस आपका फिगर ऐसे दिख रहा होगा। उसके बाद से जब इसको ऐसे हम जब करेंगे, इसको यदि मिला दे ऐसे, तो आपको 9 जैसा दिखेगा। और 9 आपको पहले से मालूम है कि आई का जो है आई जो है 9वें स्थान पर है। तो आप सबसे पहले एस, तो आप दहाई में जाएंगे, क्योंकि इकाई जो है इकाई वाला आई जो 9वें स्थान पर है, तो दहाई में अब आगे देखेंगे तो 19 पड़ेगा, तो यानी कि एस का स्थान जो है 19वें स्थान पर है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है अगला आपको दिखेगा कि टी
टी से आप 20 याद रख लीजिए, 20। उसके बाद से 20 नंबर पे है यू, आप कपिलो रुक्स के माध्यम से 21वें नंबर पे, भी जो कि 22वें नंबर पे, ठीक। उसके बाद से डब्लू जो कि 23वें नंबर पे, और एक्स जो कि 24वें नंबर पे, और वाई जो कि 25वें नंबर पे। अब बात आती है कि और जेड तो आप जानते हैं कि 26वें नंबर पे है। आप ऐसे देख के तो आपको फिगर समझ में आ गई। अब 3 अंक जो छूट रहे हैं, 3 अक्षर जो छूट रहे हैं उसको कैसे याद करें? तो के, आप छोटे होंगे तो पढ़ते होंगे कि सवाल भी करते होंगे कि हमारे बातों को रिपीट नहीं करना है। आप मित्रों से सवाल पूछा करते होंगे कि ABCD का 11वां अक्षर के है। ABCD के 11वां अक्षर के है, तो यानी कि, और आप कहते होंगे कि आप हमारे जो है प्रश्न का उत्तर हमारे प्रश्न में ही देना, की है, तो रिपीट नहीं करना है। तो यानी कि ABCD का 11वां अक्षर के हो गया। उसके बाद से L जो कि 12वें नंबर पे है, और एक शब्द आपको जो याद करना है वो अक्षर का जो है वो P अक्षर जो कि 16वें नंबर पर है। ये थोड़ा गंभीरता से इसको याद कर लीजिएगा। आपको उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको A से Z तक के सभी अक्षरों के स्थान कौन किस स्थान पर है वो मालूम जो है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रटने की ज़रूरत है। एक फिगर के माध्यम से आपके दिल दिमाग में सेट हो गया होगा, जैसा मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद से नेक्स्ट जो है आगे इसके विपरीत को कैसे याद रखें उसके बारे में बताते हैं कि A से Z तक 26 अक्षर हैं, जैसे कि आपको मालूम है। अब इसके विपरीत को कैसे याद रखें? यदि A का विपरीत पूछा जाए तो Z, ये कहाँ से आया भाई? तो हम कहेंगे ये कि A का स्थान 1 है और Z का स्थान 26 है। इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो 27, और जिसको 2 अंकों को जोड़ दें और जिसका मान 27 आ जाए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, आप एक बार और समझिए कि यदि कोई 2 अक्षर है ABCD का, यदि उनको जोड़ दे, यदि उनका योगफल 27 आ जाए तो वो अक्षर एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब जैसे कि अब इसके उल्टा भी कर सकते हैं, ZA भी कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Z 26 स्थान पर और A एक स्थान पर, यानी कि 27। अब और भी शब्द लगते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं M। सबसे पहले हम देखेंगे M का विपरीत क्या होगा। M का विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमने बताया कि M का स्थान सबसे पहले ढूंढ ले, तो M किस स्थान पर है आपको जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो M 13वें स्थान पर है। और कहा गया है कि 2 निकटवर्ती जो 2 अक्षर है, जो 2 अक्षर यदि उसका योग 27 हो तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। यदि M 13 का स्थान है, M का 13 स्थान है, तो हम फिक्स है कि 27 में से यदि हम 13 को घटा दें तो ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि ये 14। और 14 नंबर पर किसका स्थान है, तो N का, यानी कि M का यदि विपरीत पूछे तो वो N होगा। और इन दोनों का योग M जो है 13 स्थान पर और N 14 स्थान पर यदि जोड़ेंगे तो इनका योग 27 हो जाएगा। उसके बाद से यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो आपको एक ट्रिक हम बता रहे हैं, उस ट्रिक के माध्यम से भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ये जो है A से Z तक के अक्षरों को याद रखना एकदम रीजनिंग के 5 चैप्टर जो आपको जैसा कि ऊपर बताया गया है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो इन 5 जो है
चैप्टर्स के क्वेश्चनों को आप तेज़ी से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आप इनको तेज़ी से सॉल्व करने के लिए ए से जेड तक के 26 अक्षरों के स्थान को याद रखना ही होगा। उसके बाद से उसके विपरीत को भी याद रखना होगा। तो आइए विपरीत के लिए भी आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं कि उसको कैसे याद रखें। तो विपरीत को भी एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि वो ट्रिक है कि उफ बाई लव, उफ बाई लव शर्ट जी पीके मैंने जे क्यू डी डब्ल्यू सी एक्स ए जेड। अब आप इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। उफ बाई लव शर्ट जी पीके मैंने जे क्यू डी डब्ल्यू सी एक्स ए जेड। अब आपको एक बार प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि यू जो कि 21वें स्थान पर है और एफ का स्थान 6, यानी कि 21 और 6 27, यानी कि एक ये यू और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं। उसके बाद से बी वाई एक दूसरे के विपरीत हैं, एल ओ एक दूसरे के विपरीत हैं, भी ई भी एक दूसरे के विपरीत हैं, एस एच भी एक दूसरे के विपरीत हैं, आई और आर भी एक दूसरे के विपरीत हैं, आई टी और जी एक दूसरे के विपरीत हैं, पी के मैंने जो है पी के एक दूसरे के विपरीत हैं, एम एन भी एक दूसरे के विपरीत हैं और जे क्यू भी एक दूसरे के विपरीत है। उसके बाद से डी डब्ल्यू भी एक दूसरे के विपरीत हैं और सी एक्स भी एक दूसरे के विपरीत हैं और एक एक्स ए जेड भी एक दूसरे के विपरीत हैं। आप चाहें तो इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, या जो है 2 अक्षर का योग यदि 27 है तो वे अक्षर एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस जो है बेसिक कंसेप्ट से भी आप विपरीत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।